अगर बोर्ड एग्जाम में हमारी कॉपी पूरी ना भर पाए, यानी कि कॉपी में लास्ट में कुछ पेज खाली रह जाएं, तो ऐसे केस में कितना नंबर काटा जाता है, ये हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। और एक केस और आता है कि अगर हमारी कॉपी में बीच में गलती से एक आध पेज छूट जाए, यानी शुरुआत में हमने 4-5 पन्नों में आंसर लिखा, फिर बीच में एक हमारा पेज खाली छूट गया, उसके बाद फिर हमने 3-4 पन्नों में अपने आंसर को लिखा है, यानी बीच में एक पेज खाली छूट गया, तो उसमें क्या होता है। और सबसे बड़ा जो केस होता है कि भाई वही लास्ट में जो पेज होते हैं कुछ कॉपी के लास्ट वाले हिस्से में वो खाली रह जाता है, पूरी कॉपी को हम भर नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, फुल मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है, कटता है तो कितना कटता है, ये सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि अगर हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ पूछा गया, जितने क्वेश्चन पूछे गए, अगर सबका आंसर हमने बिल्कुल सही सही लिखा है, जितने शब्दों में हमसे पूछा गया था, शब्दों की सीमा का हमने ध्यान रखा है, अगर 60 शब्दों में कहा गया तो उतने शब्दों में लिख दिया, 150 शब्दों में कहा गया तो उतने शब्दों में भी लिख दिया। तो अगर सारे क्वेश्चन के आंसर में शब्दों की सीमा का ध्यान रखा जाए तो कॉपी आपकी पूरी भर ही जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी कॉपी का भरना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई आपका आंसर वो जितने शब्दों में होना चाहिए था उतने शब्दों में है कि नहीं, उस क्वेश्चन के आंसर में जो बात लिखी जानी ज़रूरी थी वो बात आपने लिखी है कि नहीं, टू द पॉइंट आपका आंसर है कि नहीं। और यही नहीं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी लेखन शैली कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि कॉपी में पेज खाली छूट जाएगा तो हमारा नंबर कट जाएगा। कॉपी भरना ये पास होने की शर्त नहीं होती। अगर कोई बच्चा ये सोचता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात दबी रहती है कि कॉपी पूरा भर देना है, कॉपी पूरा भरा रहेगा तो खूब नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कॉपी को खूब लाख भर दीजिए, लेकिन जितना आंसर आपको देना था, जितने शब्दों में देना था, वो आपने ध्यान नहीं रखा, जो पूछा गया आपने वो जवाब नहीं दिया, आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, सिर्फ कॉपी भरने पर आप लगे रह गए, तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ कॉपी भरने से काम नहीं होता है, कॉपी में आप लिख क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉपी आपकी भरी हुई ना हो, आधे कॉपी में ही आपने सारे शर्तों को पूरा करते हुए अपने आंसर को लिख दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन कॉपी पूरी भरी हुई हो, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, टू द पॉइंट आंसर नहीं है, जो पूछा गया वो नहीं लिखा हमने, शब्दों की सीमा का ध्यान नहीं रखा हमने, तो कुछ फायदा नहीं हुआ, नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉपी का भरना या ना भरना ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो आपका आंसर जितना शब्द में होना चाहिए था उतना शब्द में है कि नहीं, अच्छी लेखन शैली है कि नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आपने लिखा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस बात को मन से निकाल दीजिए। आपने अगर आंसर लिखा है, सही सही लिखा है, शब्दों की सीमा का ध्यान रखा है, तो जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर जरूर मिलेगा। अब रही बात कि अगर किसी बच्चे की गलती से कॉपी के बीच में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज खाली छूट जाए और उसके बाद फिर उसने आंसर लिख दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि कभी भी एग्जामिनर को ये निर्देश, ये डायरेक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कॉपी का एक एक पन्ना पलट कर देखना है, चाहे उस पन्ने में आंसर लिखा हुआ हो या ना हो। मतलब ये हुआ कि आपको पेज नंबर 1 से, अगर 32 पेज का कॉपी है, मान लीजिए 24 पेज का कॉपी है, 24 पेज का है तो आपको 24 पेज पलट कर देखना है, 32 पेज का है तो 32 पेज पलट कर देखना है, चाहे उसमें आंसर लिखा हुआ हो चाहे आंसर लिखा हुआ ना हो, पलट कर आपको देखना है। और ये भी ध्यान देना है, ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एग्जामिनर को कि आपको कॉपी चेक करते समय ये भी देखना है कि उस कॉपी के अंदर कोई भी आंसर अमूल्यांकित यानी बिना चेक किए हुए ना रह जाए, ये भी ध्यान देना रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 5 पन्ना शुरू में लिखा, 5 पेज तक आंसर लिखा, 6ठा पेज, 7वां पेज आपका छूट गया और 8वें पेज से आपने फिर लिखा आंसर, तो आपका ये 8वां पेज पलट कर देखा जाएगा और अगर वहां पर आंसर लिखा हुआ पाया गया तो उसको चेक भी किया जाएगा। आपकी कॉपी में कहीं पर भी आंसर लिखा हुआ हो वो अमूल्यांकित अर्थात बिना चेक किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि पूरी कॉपी पलटनी है, कॉपी का हर पेज देखना है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात का भी टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए और बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगर आपका आंसर सही है, शब्दों की सीमा का ध्यान आपने रखा है, आपकी राइटिंग भी ठीक ठाक है और यही नहीं, आपने आंसर भी टू द पॉइंट लिखा है, जो पूछा गया वो आपने लिखा है, तो आपको नंबर बिल्कुल मिलेगा, जितना मिलना चाहिए, जितना उस क्वेश्चन का अंक निर्धारित है उतना जरूर मिलेगा। चाहे आपकी कॉपी भरी हुई हो चाहे ना भरी हुई हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।